ये गाड़ी धोखा ना दे दे यार, अब एंग्जाइटी बन रही है। पर एक बार पहुंचा दे भाई, एक बार पहुंचा दे उस चार्जर पे। नहीं सर, चार्जर स्टेशन बंद कर दिए। कहाँ थे यहाँ पे ना, बंद कर दिए। वो देखो घाट के अंदर रखा है। राजस्थान गुजरात की तरफ जाऊंगा और नीचे रामेश्वरम तक जाने वाला हूँ मैं भाई, तो उन पे एंग्जाइटी ना हो इसलिए मैं इस वाले ट्रिप पे आया हूँ अपने। मैंने स्पीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था भाई। क्रूज पे भी चली है ना मेरी गाड़ी, तो 110 पे क्रूज लगा था, और जब क्रूज हटता था तो 120 से नीचे गाड़ी चलाई नहीं मैंने। तो 100 किलोमीटर की जो स्पीड है इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ चल ही नहीं है, ऐसे आराम आराम से नहीं, बहुत ही बस आगे मूव हो रही है आराम आराम से, बस ऐसी ही फील है इस गाड़ी में। टोटल इस गाड़ी ने 300 की भी रेंज नहीं दी इस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आज। अब ये फिर से चढ़ाई, शिट यार, चढ़ जा प्लीज 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 भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पैर से इसको धक्का मार रहा हूँ। विंड सर्वी ठीक थी यार, इससे तो 6% पे भी पूरा एसी चल रहा था, अब सब कुछ चल रहा था विंड सर्वी में। 0 रुपए में आप मनाली पहुंच सकते हो ईवी गाड़ी में। जबरदस्त, ये वाला एक्सपीरियंस तगड़ा है भाई। फाइनली अपना ट्रिप शुरू हो गया है रोहतक से। घर से मैं निकल लिया था ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पहले, मेरा कुछ काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ से अपना इंडिया ट्रिप अपना शुरू हो रहा है भाई रोहतक से। फाइनली मैंने जब से गाड़ी ली है, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि भाई मेरा एक ही सपना है कि मैं भाई पूरा इंडिया इस गाड़ी में घूमूं, तो आज से अपना ट्रिप स्टार्ट हो रहा है भाई। सबसे पहले मैं रोहतक से निकल रहा हूँ आज मनाली के लिए। मनाली मेरे घर से पड़ता है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर। अभी जो लास्ट जो काम बचता था वो मेरा क्या बचता था, मैंने ग्रीन नंबर प्लेट जो थी वो नहीं लगवाई थी, कल मुझे मिल गई थी शोरूम से, लेकिन आज मैंने वो नंबर प्लेट भी लगवा लिया भाई। और अपने साथ इस ट्रिप में साथ देंगे अनमोल, मेरा भांजा अनमोल। तो भाई हम दोनों निकलेंगे मनाली के लिए, फिर मनाली से हम आ जाएंगे 1-2 दिन के बाद, फिर अनमोल चला जाएगा अपने घर और मैं स्टार्ट करूँगा अपना सोलो ट्रिप पूरे इंडिया का भाई। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं घर से वीडियो बनाना भूल गया था क्योंकि काम इतना था भाई। और अभी भी जैसे एक काम और रहता है बैंक में जाना, वो जाके फिर निकलूँगा। स्टिल देख लो 289 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, एसी वगैरह सब ऑन है, गाड़ी अभी ऑन हो गई है और 97% है, 289 की रेंज है। इसका एक फ़र्क दिखाऊँ, जैसे मैंने एसी अगर मैं बंद कर दूंगा ना 321 किलोमीटर की रेंज होगी भाई। ट्रिप भी मैंने 0 कर दिया था, 7.6 किलोमीटर ऑलरेडी रनिंग हो चुकी है गाड़ी की भाई। इस ट्रिप पे ना मैं सारा एंग्जाइटी जो होता है रेंज को लेके वो भी दूर कर लूँगा अपना, क्योंकि एक ईवी ओनर को तो सबसे पहली वो चीज़ खलती है कि भाई मेरे पास ईवी गाड़ी और मैं लंबा नहीं जा सकता। भाइयों मैं निकल लिया हूँ मनाली के लिए, 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ से है। एक बार बीच में मैंने सोचा कि एक ही बार चार्ज करूँगा, फिर दूसरी जो चार्जिंग होगी वो मनाली में ही करूँगा मैं कहीं ना कहीं रुक के। बंदे जो ईवी गाड़ी चलाते हैं उनका ट्रिप का जो ऐसा होता है कि 50% तो इसी सोच में निकल जाता है कि अब इसकी रेंज इतनी आ गई है, अब इसकी रेंज इतनी रह गई है, कोई फास्ट चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इन्हीं चीज़ों में बंदा रह जाता है। लेकिन हम नहीं करेंगे भाई। मैंने अभी सिटी मोड लगा रखा है, बहुत ज़बरदस्त इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, एज यू ऑल नो। मैं इसको इको पे भी चलाऊंगा, स्पोर्ट पे भी और सिटी में भी चलाऊंगा। हमने तो भाई गाड़ी पे क्रूज सेट कर दिया है, 101 पे सेट किया है और ये 100 101 100 100 ऐसे चेंज होता चला जाएगा। अभी गाड़ी एक स्पीड में चल रही है, 293 की रेंज है भाई। मैं सोचता हूँ कि भाई आज का जो अपना फर्स्ट चार्ज होगा ना इस ट्रिप पे, मैं सोचता हूँ कि वो 4 या 5% रह जाए ना जब गाड़ी, तभी चार्ज करूँ मैं। हालांकि है तो ये रिस्क, बट आई वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क। मुझे ना इससे ये हो जाएगा कि भाई पता चल जाएगा कि अपनी गाड़ी की एक बार में लॉन्ग रेंज कितनी है। ओ यार हटाना पड़ गया क्रूज, खैर कोई नहीं, इतना तो हटाते भी रहेंगे भाई, ठीक है। तो मैंने बताया था ना ट्रिप शुरू होने से पहले कि भाई मैं वो नहीं देखूंगा कि मैं स्लो चलाऊं इसको, थोड़ा सा रेंज निकालूं इसके, नहीं, मुझे मिनिमम 100 तो चाहिए ही चाहिए। सच बताऊं भाई, मैंने अभी ना 100 चलाई ना, मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, सच में ही स्लो। ये वाली गाड़ी तो चलती है, अभी देखो क्रूज हट गया तो ऑटोमेटिकली 111 110 पे तो आराम से मेरे पैर से ही पहुंच जाएगी। तो भाई अपना तो ट्रिप मैं ऐसा करूंगा कि भाई इसकी लास्ट तक जब बिल्कुल रह जाएगा ना 3 से 4%, तब तो मैं इसको आज चार्जिंग पे लगाऊंगा, फर्स्ट चार्जिंग। हो सकता है कि भाई मैं थोड़ा सा डर जाऊं, बट मैं संभाल लूंगा अपने आप को। हम दो लोग इसीलिए आए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, धक्का ही मारना पड़ जाए तो धक्का मार देगा ना। धक्का ही मार देंगे भाई। हाईवे से लेफ्ट साइड एकदम से ना मेरे मैप जो मैंने चला रखा है मनाली तक का, उसमें लिखा है कि टाटा पावर का यहाँ फास्ट चार्जर है, जो कि भाई दिख भी गया। अभी देखते हैं। ये पता नहीं एकदम से टक के आवाज आते हैं ना इसके सस्पेंशन से, इसलिए आते हैं क्योंकि रीजनरेशन लेवल 2 होता है और जब मैं ब्रेक मार देता हूँ प्रॉपर से ब्रेक भी नहीं लगता तब। ये फॉर्च्यूनर चार्ज हो रही है, क्या सीन है, खैर देखता हूँ लगा के इसको। खाली तो पड़ा है,
अवेलेबल दिखा रहा है यानी एक बार एप्लीकेशन में शो करता है, देखता हूँ। ये टाटा वाले चार्जर्स की यही शिकायत है भाई। एक लास्ट पहले भी मिला था, हालांकि अपनी तो बैटरी है, पर ये लगा ना कि भाई टाटा का चार्जर है तो कर लेते हो, फ्री होनी है चार्ज, 50 के आसपास रहेगी लगभग। लेकिन ये ख़राब मिलते हैं हर जगह पे। रास्ते में 2 मिल चुके हैं और दोनों के दोनों ख़राब हैं, ये भी और जो पहले मिला था वो भी। अभी तो बैटरी है अपने में 48%, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है वही होगा मेरे साथ सीन, लगातार चंडीगढ़ जाके ही चार्ज होगी, लगभग 250 किलोमीटर तक चल पड़ेगी गाड़ी, तभी चार्ज होगी फिर ये। 100 किलोमीटर की जो स्पीड है इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ चल ही नहीं रहा, ऐसे आराम से नहीं, बहुत ही बस आगे मूव हो रही है आराम से, बस ऐसी ही फील है इस गाड़ी में भाई। मतलब समझ रहे हो, ये गाड़ी स्पीड मांगती है भाई, स्पीड ज़बरदस्त वाली, तभी मज़ा है इसको चलाने का। लो भाई अब पहुंच गए चंडीगढ़ में मैंने एक तो ये मैप लगा रखा है इसमें, जो कि चार्जर तक लेके जाएगा। 21 मिनट का रास्ता है और 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट चार्जिंग के रह गए हैं। अभी देखो रेंज एंग्जाइटी जो होती है ना वो यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे अभी 18% बैटरी रहेगी, 60 किलोमीटर तक की ही रेंज है और हमारा, हालांकि रेंज एंग्जाइटी मुझे अभी कम है लेकिन है, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। और 10 से 11% ही है मुझे एंग्जाइटी, क्योंकि ना पीछे भी थे टाटा के चार्जर्स, तो वो सारे के सारे खराब पड़े थे। मैंने जैसे पहले भी बताया आप लोगों को कि भाई वो टाटा को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अपने चार्जर्स तो लगा रखे हैं 2-3 ढाबों पे, 2-3 बढ़िया होटलों पे, पर लेकिन वो खराब पड़े हैं। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि फ्री में ही चार्ज हो जाए, क्यों ना चाहूँ भाई, क्योंकि 6 महीने तक तो फ्री चार्जिंग मिली हुई है। तो बस इसी चक्कर में कि मैं टाटा के चार्जर्स को ही फाइंड आउट कर रहा हूँ, अभी तक तो उसी की सर्च में बढ़ रहा हूँ। अगर वो देखो चंडीगढ़ में तो बहुत सारे हैं भाई, चंडीगढ़ में तो ईवी चार्जर्स ऐसा झुंड सा बना आता है जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। तो अगर ये टाटा वाला चार्जर भी खराब मिला तो फिर मैं कोई भी स्टैटिक वगैरह के पे चला जाऊंगा और आराम से पैसे में चार्ज करूंगा और सीधा फिर मनाली ही रुकेगी अपनी गाड़ी। हालांकि अभी तक तो मनाली ना भी रुके भाई, क्योंकि 235 किलोमीटर ही निकाले हैं और 60 की रेंज अगर पूरी भी निकाल देगा, 235 प्लस 60 देख लो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 295। तो टोटल इस गाड़ी ने 300 की भी रेंज नहीं दी इस हिसाब से, अगर मैं बताऊँ तो आज। और मैं इसका एक बार AC बंद करके दिखाऊँ, अब ध्यान देना, देख कितनी बढ़ जाएगी, एकदम 65 होगी सीधी, और AC चलाते के साथ ही 58 होगी, 7 ही किलोमीटर है। हाँ, अगर AC बंद कर देता हूँ, जैसे ऑन एंड ऑफ आए ही हम सारे, क्योंकि अभी मौसम इतना ख़राब है नहीं, तो AC के बिना भी काम चल जाता है। बट 300 तक की ही रेंज निकालेगी ये आज अपने पास, बाकी पहाड़ों पे तो कम होएगी यार। एक बार मुझे लगता है कि मनाली से पहले भी चार्ज करना पड़ेगा गाड़ी को, या फिर थोड़ा सा देख के चलानी पड़ेगी बिना AC के। पर अभी तो शाम का टाइम हो गया, इस साइड वैसे भी थोड़ी ठंड है, तो बिना AC भी चल जाएगी। पर अभी आज के इस वाले ट्रिप पे मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो ट्रिप जो चल रहा है ये मेरा टेस्टिंग का ही तो है कि कितनी रेंज निकाल रही है विद AC और विदाउट AC, फिर कितना मुझे कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये जो मनाली का ट्रिप है, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि मुझे इस वाले ट्रिप पे थोड़ा सा डर कम लगेगा, क्योंकि ये वाले रास्ते तो मेरे जानकार हैं सारे, मुझे पता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो फिर जो इसके बाद जो शुरू होगा ना मेरा, वो सारे अननोन रास्ते होंगे, जहाँ मैं राजस्थान गुजरात की तरफ जाऊँगा और नीचे रामेश्वरम तक जाने वाला हूँ मैं भाई। तो उन पे एंग्जाइटी ना हो, इसलिए मैं इस वाले ट्रिप पे आया हूँ अपने। मैंने स्पीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था भाई। क्रूज पे भी चली है ना मेरी गाड़ी, तो 110 पे क्रूज लगा था, और जब क्रूज हटता था तो 120 से नीचे गाड़ी चलाई नहीं मैंने, तब भी इसकी स्पीड 300 किलोमीटर है। अगर मान लो यही मैं इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करूँ, इस गाड़ी को ऐसे चलाऊँ, तो आराम से 350 है, क्योंकि भाई 120 पे गाड़ी चलाना ईवी गाड़ी को विद AC, कहीं तो चला ही था AC भी भाई, थोड़ा सा तो फर्क आएगा ही ना। 350 तो आराम से निकालेगी। 489 क्लेम करती है, ये ड्रॉप काफी बड़ा है भाई। 489 क्लेम करके कंपनी 350 तक ही, 350 भी नहीं 300 तक ही गाड़ी निकाल रही है। ये चीज़ थोड़ी सी खराब लगी। देखो भाई, हमने जो ऑनलाइन सर्च किया था ना टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन, वो उसने तो लोकेशन पे पहुंचा दिया है। जैसे ये है, यहाँ Hyundai की इलेक्ट्रिक भी खड़ी है, ये वाली गाड़ी नहीं आई थी, और लेकिन यहाँ कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं दिख रहा मुझे। एक बार इस भाई से पूछनी पड़ेगी मुझे, रुक जाओ भाई, यहाँ कोई चार्जिंग स्टेशन है क्या? नहीं सर, चार्जिंग स्टेशन बंद कर दिए। कहाँ थे यहाँ पे ना, बंद कर दिए, वो देखो कार के अंदर रखा है। अच्छा ठीक है भाई जी, थैंक यू। अरे तो ना भाई, देखो यही तो चक्कर है, इसलिए भी 15% गाड़ी की बैटरी परसेंटेज है और 53 किलोमीटर की रेंज है। रेंज तो खैर इनफ है, ढूंढ लेंगे दूसरा कोई चार्जर, लेकिन ऐसा है कि भाई इस पे भी पूरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब मुझे एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे यूट्यूब से पता चली थी, प्लग शेयर करके, उसमें मैं ढूंढता हूँ अपने फ़ोन में, फिर देखता हूँ मुझे क्या क्या मिलता है, कहाँ मिलता है। एक चार्जिंग स्टेशन मिल तो गया, फास्ट चार्जर, टाटा मोटर्स का ही कोई शोरूम है, इसी पे मिल गया भाई।
और एक गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई है वाइट कलर की ना, ये टियागो, ये लगी हुई है, इसकी 75% चार्ज होगी, उसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर आ जाएगा। ये है भाई, बस थोड़ा सा ये डिसिप्लिन आपको रखना ही पड़ेगा ईवी गाड़ियों के साथ, कि आपको ढूंढ के चलना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ चार्जर्स है। जैसे एक अभी लास्ट जो चार्जर गए ना, टाटा का ही था, वो बंद पड़ा था, वो दूसरी गली में था, इस रोड से आगे जाके लेफ्ट, ये उससे मुश्किल से 400 मीटर हम आगे आए हैं, तो टाटा का ही शोरूम भी मिल गया। इस पे गाड़ी चार्ज करेंगे, फिर डायरेक्ट मनाली। लो ये गाड़ी में जान दोबारा से वापस आ गई है, 15% पे चार्ज लगाई थी, 96% हो गई है, स्टिल 30 मिनट्स अभी भी लेफ्ट फुल चार्ज होने के लिए, और 321 किलोमीटर की रेंज आ गई है। 4% में भी देख लो 30 मिनट लगेगी लास्ट में। ये मुझे पता चला, इसका लॉजिक है कुछ, फिर कभी बताऊंगा क्या लॉजिक होता है कि लास्ट में थोड़ा सा लेट चार्ज करता है। तो ये पहाड़ तो हो गए शुरू यहाँ से, ये सामने आप देख भी पा रहे होगे। ये गाड़ी ना काफ़ी कंफर्टेबल है, और जैसे आप पता ही ऑटोमेटिक है, और ऊपर से ईवी कार है, ऊपर से हैवी कार है भाई, टाटा की फील होता है भाई, जकड़ के चलती है रोड पे बिल्कुल अपने आप को। इवन नेक्सॉन में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जब मैं उसकी टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया था, इसीलिए बस इसी कमांडिंग पोजीशन की वजह से बस इसकी तरफ आया था। और ये गाड़ी इस ट्रिप पे पूरे कर रही है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी तक का हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, आप देख सकते हैं 330 किलोमीटर। 245 जब चला ली थी ना, तो चंडीगढ़ में मैंने चार्ज किया था टाटा के ही चार्जर से, तो वो भी फ्री में चार्ज हो गई थी। और तो मनाली में 1 भी रुपया नहीं लगेगा मेरा अभी मनाली पहुंचने में। ये तो है भाई, फ्री में मनाली पहुंच जाऊँगा, सिर्फ टोल टैक्स के देने होंगे। टोल टैक्स भी उस हिसाब से लगा लो, 1 रुपये किलोमीटर चलता है कहीं का भी, तो 500 किलोमीटर था मेरे घर से, तो 500 रुपये का टोल टैक्स लगेगा। सिर्फ 500 रुपये में मनाली पहुंच जाऊँगा मैं अपनी गाड़ी में, जिसमें बड़ा कंफर्टेबली आया हूँ मैं। सिर्फ बीच में जो रुका हूँ ना, अगर मान लो 10 घंटे का रास्ता था, तो 12 घंटे का मान के चलना, बस ये तो चीज़ करनी पड़ेगी ईवी गाड़ी के साथ, क्योंकि 2 घंटे बीच में चार्जिंग के लगा ही लो। बाकी जो नॉर्मल रुकना होता है, जैसे खाने के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए, वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी पहाड़ शुरू हो गए भाई, मज़ा आएगा अब भाई। गाड़ी की रेंज इतने आगे, इतने पहुंच गए। इस चीज़ के अलावा जो मेन था वो तो भूल ही गए, यहाँ सर्दी बहुत है भाई, 7 डिग्री का टेम्परेचर है। अभी गाड़ी से जब निकले ना खाने के लिए, जब पता चला भाई सर्दी भी तो देखनी है, सिर्फ रेंज का कुछ नहीं है। जहाँ है उस चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए भाई। ये जो है यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, कुछ खाएँगे, पैरों में कुछ नहीं पहन रहा, जल्दी से खा के अपनी गाड़ी में बैठूँगा। और गाड़ी की एक बार हालत देखो फ्रंट से, और इस टाइम पर लुक कैसा लग रहा है भाई अपनी गाड़ी का, कलर है, मच्छर चबक गए सामने, तो बट भाई कुछ खा लेते हैं, बाद में करता हूँ। रेंज के चक्कर में खाना भूल गया था। तो भाई जो चीज़ हम देखने के लिए आए थे ना, गाड़ी की रेंज एंग्जाइटी, गाड़ी कितनी चलेगी एक चार्ज में, वो सब कुछ आज में ही देख लिया। अब इसका 10% रहेगी बैटरी। अपने आप को लिमिटेड मोड एक्टिवेटेड करके कुछ लिखा आया था स्क्रीन पे, देखो 10% बैटरी रहेगी है, रेंज अभी कुछ शो कर नहीं रहा ये। और भाई अब बनी है एग्जैक्ट एंग्जाइटी, पहले नहीं बन रही थी बिल्कुल भी। बस अब ये है कि मेरा सारा का सारा ही 6.9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रह गया, 13 मिनट का रास्ता है, लेकिन इसने यार अपने आप को लिमिटेड मोड में ही कर लिया। तो कहीं ये दिक्कत है कि अब ये 40-45 की स्पीड से मैक्स टू मैक्स चल रही है, उससे ऊपर जा ही नहीं रही, 40 से ऊपर ही जा रही। मैं कितना ही पेडल को दबा लूँ, जा नहीं रही भाई। ये गाड़ी धोखा ना दे दे यार, अब एंग्जाइटी बन रही है। पर एक बार पहुंचा दे भाई, एक बार पहुंचा दे उस चार्जर पे। अब तो ऐसी सिचुएशन है कि बस पहुंच जाए। और अब ये हो रहा है कि अब इससे ऊपर वाला पहाड़ ना आ जाए कोई। अब इतने में तो देखो, अरे चढ़ रही है ये तो 45 की स्पीड पकड़ रही है, 46 भी पकड़ रही है, एसी वगैरह सब ऑफ है, 50 भी आ गई स्पीड। बट यार ऊंचाई आ गई काफी, अब ऊंचाई आ गई, ये रुकेगी कहीं। स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, 46, 45 लगातार ऊंचाई पे चढ़ना पड़ रहा है यार। पूरा पेडल दबा रखा है, 40 की स्पीड आ गई भाई। 10% बैटरी यार, ऐसी तो मत कर। विंडसरी भी ठीक थी यार, इससे तो 6% पे भी पूरा एसी चल रहा था, अब सब कुछ चल रहा था विंडसरी में। इसमें 10% होते के साथ लिमिटेड, और वो भी पहाड़ों में तो इसको पता होना चाहिए पहाड़ में आगे भाई अब तो लिमिटेड मोड भूल जाओ, 1% तक पूरा सब कुछ चला। एसी तो हम वैसे ही नहीं चला रहे, और एसी ना चला रहे ना, तो देखो एसी से भी सारा आ गया फोग। अब ये साइड के मिरर्स डाउन करने पड़ेंगे। पहुंचा दे यार, आज तो एक ही दिन में सब कुछ दिखाएगी क्या? धीरे धीरे दिखा दे, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। पहला ही दिन है निकलने का, नई गाड़ी है, टोटली 1606 किलोमीटर चली है, 9% बैटरी रह गई भाई। रिचार्ज का इसमें बार बार शो कर रहा है, 5.8 किलोमीटर हमें जाना रहेगा।
भाई अब क्या रेस नहीं छोड़ूंगा, चढ़ जा यार, चढ़ जा भाई। और चढ़ाई यार, मूल रोड पे तो बहुत ज्यादा चढ़ाई आएगी। जहाँ इसका चार्जर जो दिखा रहा है ना, 2 किलोमीटर का चार्जर का सफर रह गया वैसे तो। अब ये फिर से चढ़ाई, शिट यार, चढ़ जा प्लीज 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 प्लीज। भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पैर से इसको धक्का मार रहा हूँ भाई। देखी जाएगी जो होगा यार, गाड़ी में रुक जाएंगे आज रात तो, गाड़ी में निकाल लेंगे भाई, बाद में चार्ज हो जाएगी, टो कर लेंगे सुबह। ज्यादा भड़क नहीं लेनी, पर हो रही है भड़क भाई। और भी ये जितनी चढ़ाई दिखेगी ना, मुझे ऐसा ही लगता रहेगा कि भाई अब ये रेस छोड़ेगी, बट निकाल देगी गाड़ी। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे तो कोई टो करके भी नहीं लेके जाएगा चार्जर के पास। बहन तू अपना खुद का देख ले, कोई और नहीं करेगा टो तुझे, ठीक है। 8% बैटरी रहेगी, कुछ भी नहीं है। रेंज कितनी देगी कितनी नहीं देगी, स्पीड चल रही है बस वही 40 के आसपास। और बार सिर्फ अब मनाली तो ऊंचाई पे है ही यार, बार ऊंचा कहीं फ्लैट रोड है ही नहीं। जहां तक चार्जर है वो है ही नहीं भाई। और चार्जर पे तो पहुंच गई गाड़ी, 7% है चार्जर को देख के बड़ी खुशी हुई आज पहली बार। एक तो इसका ये देखो यार, इसमें ये सेंसर की दिक्कत है। फ्रंट कैमरा जैसे ही ऑन होता है, पता नहीं क्या है, आज नंबर प्लेट लगी है, ये रेड कुछ नहीं आ गई इसके, पर इसकी आवाज आएगी। इसको काटता हूँ पहले तो। 360 कैमरा के भी दुख भी हैं और सुख भी हैं। चार्जर मिल गया रिलैक्स करके, रिलैक्स है। अब फटाफट इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, फिर सोते हैं भाई अपना होटल में ही। चलो आ जाओ भी बाहर भाई। फाइनली गाड़ी चार्ज होने लगी है। आज का डे 1 जो था अपना मनाली, मेरा आके ही रुक जाता है। बाकी कल का सफ़र सिंकला पास तक का कैसा जाएगा वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा भाई। यहाँ तक पहुँचने में एंग्जाइटी सिर्फ एक ही बार हुई, जब ये इसने अपना 10% के बाद सारी जान निकाल दी है। बोलती कि बस मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं चलाऊंगी। बाकी तो सब ठीक रहा, मुझे तो एंड तक कुछ नहीं हो रहा था। जब ये 10% पे इसने बोला ना कि बस अब नहीं भाई, अब सचिन तो अपना खुद देख ले, तब हुआ मुझे। बाकी मनाली पहुँच गई है, उस तक का ये सफ़र इतना ही रहता है। चार्जिंग लगा दी है। अब इसको बार मैं इसीलिए देख रहा था कि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। देखो बढ़ गई 1% और। अब चलता हूँ भाई मैं। अब हम जाएंगे अपना, रुकते हैं इसी में। रूम की बात करिए, ये भी दिक्कत होती है भाई। आओ ना अपने पहले ही रूम बुक कर लो। रात के टाइम पे महंगा भी बोलते हैं मनाली वाले। किसी भी होटल में चले जाओगे ना रात के टाइम में तो महंगा बोलेंगे आपको। एक चीज़ जो समझने की है बस वो ये है कि भाई अभी तक अपनी गाड़ी चली है 524 किलोमीटर। वैसे तो घर से था इसका डिस्टेंस मनाली का 497 किलोमीटर। यहाँ तक आते आते थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर भी गए हैं हम चार्जर्स को ढूंढने के लिए चंडीगढ़ में। तो 524 किलोमीटर यहाँ तक चली है। और एग्जैक्ट मैं बताऊँ, हम शुरुआत में घर से चले थे 100% गाड़ी चार्ज करके, तो वहाँ घर से कर ली थी चार्ज, यहाँ फिर टाटा के चार्जर पे फ्री में चार्ज कर ली थी। 524 किलोमीटर कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेरी घर से जब मैंने चार्ज करी थी तो ऑलमोस्ट कितनी यूनिट में चार्ज हो जाती होगी, 45 किलोवाट है तो 50 मान लूँ, तो 50 दिया 150 रुपये लगे हैं मनाली तक पहुंचने में। एग्जैक्ट अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ 150 रुपये में मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके मनाली तक पहुँच गया हूँ भाई। एक तरीके से 0 रुपीज़ ही हो गया भाई। 0 रुपये में आप मनाली पहुँच सकते हो ईवी गाड़ी में। ज़बरदस्त, ये वाला एक्सपीरियंस तगड़ा है भाई। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 पे। सिंकला पास के लिए निकलते हैं कल सुबह। इसको फुल चार्ज कर देंगे रात में और चलते हैं भाई अंदर। बाय। जाना देखो रायपुर गाड़ी मिलेगा।